भी गिवन केमिकल इक्वेशन के लिए स्टोइशियोमेट्रिक टेबल कैसे लिखें और उसको कैसे अप्लाई करें, आइए सीखते हैं इस एग्जांपल में। तो let us suppose कि we are given initially 10 moles of nitrogen along with 10 moles of hydrogen and there are no moles of ammonia in a given reactor। ठीक है। अब स्टोइशियोमेट्री से हम लोग ये देख सकते हैं कि फॉर एवरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम्ड देयर विल बी 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड और एज अ रिजल्ट 2 मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। करेक्ट। तो अगर हम लोग रिएक्शन को इसी पॉइंट पे स्टॉप कर दे तो फाइनली हम लोग रिएक्टर में जो कॉम्पोजिशन देखेंगे वो होगा कि हमें 9 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिखेगी, 7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिखेगा और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया उसमें मौजूद होगा। तो इसी तरह से हम लोग स्टोइशियोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करते हैं बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कि अगर हमसे पूछा गया हाउ मच नाइट्रोजन एंड अमोनिया आर देयर प्रेजेंट व्हेन 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स इन द रिएक्टर। तो हमें ये गिवन है कि रिएक्टर में अब 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब है कि कंज्यूम कितना हुआ होगा, कंज्यूम हुआ होगा 6 मोल। और स्टोइशियोमेट्री से हम लोग नाइट्रोजन कितना कंज्यूम होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा 2 मोल्स। और अगर 2 मोल्स नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ है तो फाइनली कितना बचा होगा रिएक्टर में, 8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। करेक्ट। तो ठीक इसी तरह से आप आगे बढ़िए और अमोनिया का कितना अमाउंट बन रहा होगा इससे कैलकुलेट करके पोस्ट जरूर कीजिए। थैंक यू।